पुरुष को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन स्त्री को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्री को हमेशा अपने सामने झुकने नहीं देना चाहिए। आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। हम हमेशा कहते हैं सर से मिलना हो, बात करना हो, बिल्कुल जन कल्याण के लिए ही सर बैठे हैं। कोई फीस नहीं है, किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लेते सर। और आज हम बात करेंगे, अक्सर हम सोचते हैं कि पैर छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। सनातन में पैर छूना एक संस्कृति है, सभ्यता है, आदर का सूचक है ना, एक आत्मीयता का है, आप संस्कार का एक सूचक होता है। तो पैर छूना ही चाहिए। अच्छा। बट किसी को जैसे कि पैर छूने का निषेध है होता है, जैसे लड़की को पैर नहीं छूना चाहिए, दामाद को पैर नहीं छूना चाहिए। अच्छा। अब मंदिर में हो तो पंडित को पैर नहीं छूना चाहिए। मंदिर में पंडित जी को हाँ, पैर नहीं छूना चाहिए। बच्चे हैं छोटा, उनको पैर नहीं छुआना चाहिए, है ना। तो ये लोग भगवान के स्वरूप होती है लड़कियाँ। लड़की तो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, शक्ति स्वरूपा होती है। उनको आप पैर छुआइएगा तो अपना मतलब जो भी आपका पुण्य है वो चला जाएगा, या तो फिर आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो चला जाएगा। क्योंकि स्त्री को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, उसको हमेशा मतलब अपने सानिध्य रखना चाहिए, ना कि अपने नीचे रखना चाहिए। अच्छा। स्त्री को हमेशा अपने सामने झुकने नहीं देना चाहिए। हमेशा उसको ऐसा बना के रखिए जो आपके साथ रहे, जिससे कि समाज में शक्ति का संचार बना रहे। अच्छा सर, तो ये कवारी लड़कियों को पैर नहीं छूना चाहिए, या फिर जैसे शादीशुदा हो गई तो वो सास ससुर शादीशुदा जो स्त्री हैं, कुंवारी लड़की को तो छूना ही नहीं चाहिए पैर। माँ पिताजी का, अपने गुरु का भी नहीं छूना चाहिए पैर हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, हाथ जोड़ के प्रणाम करना। माँ फादर मदर के अलावा भगवान को ही पैर छूना चाहिए, उनकी मूर्ति को छू के प्रणाम करना चाहिए, और किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, हाँ, आप अगर पुरुष को लड़की का पैर नहीं छुआना चाहिए। अच्छा। ये बात है। और रही बात शादीशुदा जो लड़की हैं, उनको सिर्फ अपनी पति का, अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए। उनको भी गुरु का पैर नहीं छूना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ निषेध है शास्त्रों में। अच्छा। ये सब चीज़ इनको नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ के प्रणाम आप कीजिए जी। पैर छूने का एक विधान है, पैर ऐसे ही नहीं छुआ जाता है, उसका एक विधान होता है। शादीशुदा औरत जब पैर छूती हैं तो अपना साड़ी का आंचल लेकर पैर में लगा कर छूती है, वो भी क्रॉस करके छूती है। अच्छा। है ना। दाहिना हाथ बायां पैर में, अब बायां हाथ दाहिना पैर में, ऐसे करके। हाँ, छूना चाहिए। उसके बाद फिर सीधा छूना चाहिए। तो एक तरह का बोले तो हिंदू जो संस्कृति है, बहुत मतलब उसमें बहुत नियम है, बहुत सार्थक नियम है, लेकिन आजकल लोग करते भी नहीं है। इसलिए भावना प्रधान है। जी सर। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप भाव जैसे रखेंगे, तभी आपका जो भी चीज़ है भाव, वो आपका सार्थक होते चला जाएगा। लेकिन पैर जो है, अगर छू रहे हैं तो अच्छे से छूइए, जिससे कि आपका भी, आप देखिएगा मंदिर में दंडवत प्रणाम करना, पुरुष को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन स्त्री को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। अच्छा। है ना। उस दोनों घुटना में जैसे मेढक होता है, मेढक जैसा रहता है, उसी आकृति में स्त्री को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अच्छा। है ना, उसी पोजीशन में। ऐसा नहीं कि जैसे पुरुष पूरा पैर पसार कर करते हैं, उस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, कई महिलाएं ऐसा करती भी हैं। वो निषेध है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल है कि क्या होता है कि कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि पैर के जो अंगूठे हैं उसे छूकर कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसका क्या आप तो पैर है? के अंगूठे तक चल गए, यहाँ तो लोग घुटने तक करके छोड़ देते हैं, घुटने को प्रणाम कर लेते हैं। पैर पूरा पकड़ के दबा के करना चाहिए। हाँ, ये विधान है। अगर किसी को पैर छू रहे हैं तो पूरा पैर पकड़ के उसको दबा के पैर छूना चाहिए। अच्छा। अंगूठा तो दूर की बात है, अंगूठा तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दिए, है ना। अब पैर छूने वाला छुआने वाला दोनों में कुछ माने ये गुण होना चाहिए, तभी पैर उसी को छूना चाहिए जिसमें कुछ है
सबका पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जिनका आप छू रहे हैं उनमें कुछ ईश्वरीय मैंने कुछ उनमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो चीज़ आप में चला जाए, जो आशीर्वाद दे वो फलीभूत हो जाए। अच्छा, इसीलिए सर तो आपने कहा जो आशीर्वाद दे वो फलीभूत हो जाए, तो जैसे कि मैंने कहा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब पैर का अंगूठा अगर आप छूते हैं तो सामने वाले का अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा है तो वो अच्छा प्रभाव आता है, अगर बुरा है तो वो बुरा आता है, इसमें क्या सच्चाई? देखिए, आप पैर छू रहे हैं ना, आपकी भावना है छू रहे हैं, चाहे अंगूठा छुएं या आप झुक जाएं या आप पैर को आप किसी अंग को छू लें, लेकिन आपकी भावना है कि हम छू के प्रणाम कर रहे हैं, यही भावना ही सबसे बड़ी होती है। ये मायने नहीं है कि आप अंगूठा छू रहे हैं कि आप पैर के छोटी उंगली को छू रहे हैं या पैर को पूरा कस के पकड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्या बात है ना, तो ये कोई ये नहीं। हाँ, मामा भगना को मामा का पैर नहीं छूना चाहिए। अच्छा, है ना। और मामी का? मामी का तो पैर भी नहीं छूना चाहिए। मामी का भी नहीं? हाँ, मामी का भी पैर नहीं छूना चाहिए, तो दोनों में निषेध है छूना, क्योंकि भगना जो होता है वो लक्ष्मी स्वरूपा होता है, लक्ष्मी स्वरूप होता है। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ कहते भी हैं भगना भगनी भगवान स्वरूप होता है। भगवान होते हैं, लक्ष्मी स्वरूप होते हैं, इसलिए नहीं छूना चाहिए। अब बहुत जगह ऐसा भी है कि ब्राह्मण स्वरूप भी होते हैं, तो ब्राह्मण स्वरूप मतलब क्या? कृष्ण भगवान जो थे कंस को मारे थे, तो जब मारे थे तो जहाँ पर वो थे वहाँ पर वो मैंने भगना के रूप में थे, है ना। भगने के रूप में उनको जब उनका वध किए थे, तो वध होते समय वो मतलब चूँकि जो कंस जो था वो उसको मारने के लिए भगवान जो थे ब्राह्मण के रूप में ही उनको वध किए थे। अच्छा, है ना। चूँकि भगवान को कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण भी है, भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण भी हैं, इसलिए ब्राह्मण के रूप में उनको पूजा जाता है। तो लोग वहाँ से लोग कथा चली आ रही है कि भगना को ब्राह्मण माना जाता है, इसलिए भगवान ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको पंडित नहीं, देखिए ब्राह्मण और पंडित में अंतर है। अच्छा, ये जान लीजिए, लोग दोनों को एक मान लेते हैं। बिल्कुल सर, हम लोग भी मानते हैं कि ब्राह्मण पंडित और ऋषि और साधु चारों अंतर है। अच्छा, तो सबको सब एक नहीं है ना। तो पंडित आप देखिए, जो पंडित नहीं भी है लेकिन जो शास्त्र जानता है उसको पंडित लगा दिया जाता है। अच्छा, हैं। और जो देखिएगा पंडित, उसको पंडित टाइटल भी होता है हाँ किसी का। हाँ तो लेकिन पंडित है नहीं, है ना जी। ब्राह्मण अलग है, जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म में लीन होता हो, जो वेद को जानता हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। उसको वो पंडित से उसका लेना देना है। ऋषि अलग है, ऋषि मतलब जो तप किए हों। अच्छा, जो तप किए हों, जो वेद को जानते हों, जो तपस्या किए हों, हैं, तपस्या से अपने शक्ति को अर्जन किए हों, ज्ञान को, उसको ऋषि कहा जाता है। अच्छा, है ना, ये है। जी सर, क्या बात है, आज तो आपने बहुत सारा मिथ दूर कर दिया सर, और प्रणाम को लेकर आपने इतना अच्छा जानकारी दिया सर, धन्यवाद आपका। और आपको हमारी सर की जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हम हमेशा कहते हैं सर से बात करनी हो या सर से मिलना हो, बिल्कुल निःशुल्क सर मिलते भी हैं, कोई फ़ीस नहीं है सर की। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जन जन तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।